अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब बहादुरगढ़ के उद्योगों पर भी दिखने लगा है। कच्चे माल की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण जूते चप्पलों के दाम 10 से 20% तक बढ़ा दिए गए हैं। बहादुरगढ़ फुटवियर एसोसिएशन ने बैठक पर जूते चप्पलों के दाम बढ़ाने पर एक राय भी बना ली है। फुटवियर एसोसिएशन के महासचिव सुभाष जग्गा ने बताया कि जूता उद्योग में इस्तेमाल होने वाला माल विदेशों से आता है, लेकिन युद्ध के कारण सप्लाई घट गई है। स्टॉकिस्टों ने कच्चे माल के दाम लगभग 50% तक बढ़ा दिए हैं, जिससे उत्पादन कम करना पड़ रहा है। युद्ध के चलते बने हालातों ने जूता उद्योग की कमर तोड़ने का काम किया है। बता दें कि बहादुरगढ़ में करीब 1500 जूता निर्माण और उससे जुड़ी इकाइयां काम कर रही हैं। यहां से लगभग 700 करोड़ रुपए का निर्यात और करीब 30,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होता है। जूता उद्योग के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कच्चा माल बाहर से मंगवाया जाता है। इस युद्ध का असर केवल फुटवियर उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि केमिकल उद्योग भी प्रभावित हुआ है। सार ग्लोबल के डायरेक्टर राजेश कुमार के मुताबिक रिफाइनरियों से पेट्रोकेमिकल आधारित कच्चे माल और सोलवेंट की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। साथ ही फैक्ट्रियों में गैस की आपूर्ति भी बाधित है, जिससे उत्पादन घटकर करीब 60% रह गया है। अगर यही स्थिति जारी रही तो फैक्ट्रियों के बंद होने का खतरा भी बढ़ सकता है। मेरा यूनिट है पेंट के और प्लास्टिक के रॉ मटेरियल बनाने का। तो हमें दो तरफ से फ़र्क पड़ा है। एक तो हमारे जो रॉ मटेरियल आते हैं जो पेट्रोकेमिकल बेस्ड हैं, उनकी रिफाइनरी से और बाकी कंपनियों से सप्लाई बहुत कम हो गई है और उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो जैसे हमारे कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे जिसमें हमने कुछ कंपनियों को सप्लाई करना था, तो वो सप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा इफेक्ट आया है कि हमारे कुछ यूनिट्स में सीएनजी नहीं आ रही। और ये खाली हमारे यूनिट्स में नहीं है, दिल्ली के आसपास के काफ़ी एरियाज में, जैसे भिवाड़ी में, रोहतक में या सोना में, इन सब जगह पे सीएनजी की सप्लाई बंद हो गई है। कहीं चालू भी हो रही है तो लिमिटेड पीरियड के लिए हो रही है। पूरे नहीं, प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं, कुछ 60% कर पा रहे हैं, लेकिन 60% से भी नीचे जाने की उम्मीद है अगर ये सिचुएशन आगे चलेगी तो। हमारे कुछ एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट 25 से 50% तक बढ़ गई है, क्योंकि क्रूड जो है 50% बढ़ा है, तो सारे केमिकल के रेट, प्लास्टिक्स के रेट आगे पीछे घूम फिर के 50% तक बढ़ेंगे। अगर कि ये सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का युद्ध हो चुका है आज की डेट में, और पूरा वर्ल्ड ही इससे प्रभावित है। और जहाँ तक बात आप फुटवियर की कर रहे हो, तो फुटवियर में तो इतनी भयंकर तेजी, क्योंकि लगभग 60% माल हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे ईवा, रेजिन, पीयू और कंपोनेंट, ये सब बाहर से आता है माल। जो कि जैसे अब ईवा है, यहाँ 1 किलो भी प्रोडक्शन नहीं होती, तो सारा 100% बाहर से आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित इस इंडस्ट्री पे इस टाइम हो चुकी हैं, और इंडस्ट्री काफ़ी हद तक, लगभग अब 50% प्रोडक्शन हमारी कम हो चुकी हैं। तो इस तरह की अगर गंभीर स्थिति रही तो जो रेट, क्योंकि हम मार्केट में बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि और फिर कच्चा माल लेने की इतनी महंगे रेटों में जो लोकल लोगों के पास माल थे वो भी लोगों ने काफ़ी बढ़ा दिए हैं, जिससे इंडस्ट्री को बहुत भारी दिक्कत आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो हमारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे आ जाए।